हेलो एवरीवन, आज मैं फिर आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ, जिसमें आपको मैं बताने जा रहा हूँ स्पेशल रूल ऑफ टेंस। मतलब इससे पहले वाला अगर वीडियो मेरा देखे होंगे तो उसमें बताया गया था कि वह खेलता रहता है, वह बोलता रहता है, मैं हंसता रहता हूँ, तुम रोते रहते हो। उसी जैसा एक सेंटेंस होता है, उसी की तरह कंफ्यूजन करने वाला सेंटेंस है। जैसे कि वह गीत गाती ही रहती है, तुम खेलते ही रहते हो, वह रोती ही रहती है, वह हंसता ही रहता है। उसमें अभी इससे पहले वाला वीडियो देखेंगे जिसमें बताया गया था वह खेलता रहता है, लेकिन इसमें क्या है, वह खेलता ही रहता है। मतलब का वो कुछ नहीं करता है, खेलने के अलावा कुछ नहीं करता है। अगर कहा जाए कि वह रोता ही रहता है, इसका मतलब कि वह रोने के अलावा और कुछ नहीं करता है, रोता ही रहता है। ठीक है, तो इस तरह का सेंटेंस अगर दिया रहेगा तो उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, मैं वही बताने जा रहा हूँ। इसका पहचान होता है, वाक्य के अंत में ताही रहता है, ती ही रहती है, ते ही रहते हैं, ताही रहता हूँ, यही दिया रहेगा वाक्य के अंत में। ठीक है, जैसे राम आम खाता ही रहता है, खाता ही रहता है, वह गीत गाती ही रहती है, वे लोग क्रिकेट खेलते ही रहते हैं, मैं पढ़ाता ही रहता हूँ, तुम रोते ही रहते हो। इस तरह का सेंटेंस अगर दिया है तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इसका रूल है। देखिए, सब्जेक्ट के बाद यानी सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर डू डज में से कोई एक। तो आपको पता है कि मैं बताया था पिछले क्लास में, कीप ऑब्लिक किप्स होता है, तो किप्स का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ किया जाता है। तो यहाँ भी डज का प्रयोग किया जाएगा थर्ड पर्सन सिंगुलर सिंगुलर नंबर नंबर सब्जेक्ट के साथ इसमें क्या किया जाएगा, तो ही, सी, इट और एक नाम आएगा, सिंगल नाम, अकेले नाम रहेगा, तो उसके साथ हम लगाएंगे डज। और जो इसके अलावा अगर कुछ और आता है तो उसके साथ हम डू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे नथिंग, फिर बट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बचा हुआ लास्ट में रिमेनिंग, जिसको मैं कहता हूं शेष, लास्ट में लिखेंगे। और ट्रांसलेशन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे राम आम खाता ही रहता है, इसको ट्रांसलेट करेंगे तो हो जाएगा क्या, राम। अब देखिए भाई, राम क्या है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, यानी नाम है, सिंगल नाम है, अकेले है, इसलिए इसके साथ क्या हम प्रयोग करेंगे, डज, राम डज। फिर नथिंग दिया है, रूल में लिख देंगे नथिंग। फिर बट दिया है, बट लिख देंगे। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो क्या है, खाता, तो खाता का क्या होता है, ईट ए मैंगो। राम डज नथिंग बट ईट ए मैंगो। वह गीत गाती ही रहती है, सी डज नथिंग बट सिंग ए सॉन्ग। वे लोग क्रिकेट खेलते ही रहते हैं, दे डू नथिंग बट प्ले क्रिकेट। मैं पढ़ाता ही रहता हूँ, आई डू नथिंग बट टीच। तुम रोते ही रहते हो, यू डू नथिंग बट विप या क्राई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का सेंटेंस अगर कोई दिया है, वह बोलता ही रहता है, ही डज नथिंग बट स्पीक, तुम हंसते ही रहते हो, यू डू नथिंग बट लाफ, मैं पढ़ाता ही रहता हूँ, आई डू नथिंग बट टीच, मैं खेलता ही रहता हूँ, आई डू नथिंग बट प्ले। इस तरह का सेंटेंस दिया है तो बहुत आसानी से आप इस रूल पर ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसके पहले वाला वीडियो मेरा अगर देखे होंगे, तो अगर नहीं देखे होंगे तो देख लीजिए, देखेंगे तो फायदा बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि देखेंगे तो इसके पहले वाला जो रूल बताया गया है इसी से संबंधित है। जैसे उसमें बताया गया है क्या, कि मैं बोलता रहता हूँ, मैं बोलता रहता हूँ, उसका ट्रांसलेशन अलग होगा, आई कीप ऑन स्पीकिंग। यही है, अगर मैं बोलता ही रहता हूँ, आई डू नथिंग बट स्पीक, मैं बोलता ही रहता हूँ, आई डू नथिंग बट स्पीक।
मैं खेलता ही रहता हूँ, आई डू नथिंग बट प्ले, मैं पढ़ाता ही रहता हूँ, आई डू नथिंग बट टीच, तुम हंसते ही रहते हो, यू डू नथिंग बट लाफ, वे लोग आते ही रहते हैं, दे डू नथिंग बट कम, वे लोग खेलते ही रहते हैं, दे डू नथिंग बट प्ले, वह हंसती ही रहती है, शी डज नथिंग बट लाफ। इस तरह का आप सेंटेंस चाहेंगे तो अगर ट्रांसलेट कर लेते हैं तो उसको बोलकर प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ज़्यादा फायदा करेगा आपके लिए, ठीक है। इससे अगर इस तरह से मगर इस तरह का सेंटेंस अगर ट्रांसलेशन करना चाहते हैं या इस तरह के नए नए नियमों को सीखना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, हो सके तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपके पास अगला वीडियो मेरा पहुंचता रहे।